नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप ही सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी एग्ज़ाम में। दोस्तों, ड्रीम आर्मी का ही चैनल है ये। मैंने इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि मैं सोचा हूं ड्रीम आर्मी भी ठीक ही ठाक है, वो भी दोनों रहेगा। हाँ दोस्तों, तो मैंने ही सोच समझ के इसको रखा है ड्रीम आर्मी, उसी का ही भाग है आर्मी एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, आर्मी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी चलो हम पहले फटाफट देखेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बेल आइकन को दबाओ, बस इसके सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, हमने 200 नहीं 300, एक मैंने बीच में भी स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो 300 हमारा प्रैक्टिस 300 हो गया है सम्स। और आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए दोस्तों 101 तक का क्वेश्चन उसमें से फंसता रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। तो घेंगा जो रोग है किसकी कमी के कारण से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन इंसुलिन स्रावित करती है। तो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? इंसुलिन स्रावित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डूरंड कप का संबंध किससे है। तो डूरंड कप का संबंध किससे है दोस्तों? फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी क्या करना है कि आप भी इसको आप ज़्यादातर ना एक बार में नहीं, या कम से कम 5 बार एक ही वीडियो देखी थी। 20 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, यानी कि करीब से करीब 1 घंटे में आपका 100 क्वेश्चन फंस जाएगा। फिर से 101 तक का इसमें से आपको फंसना ही फंसना है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम पास नहीं करेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को मान्यता दी गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या कर दिया गया है? मान्यता दी गई है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनांट है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डूनांट है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है। तो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया था। 10वां प्रश्न यानी 210वां प्रश्न, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था। बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है दोस्तों? बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक है मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मदन मोहन मालवीय जी हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, कौटिल्य भी बोल सकता है कभी कभी, चाणक्य भी बोला जा सकता है। ठीक है दोस्तों। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो जो विवेकानंद जी है उनका स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कन्याकुमारी में है। तो इसको कन्याकुमारी को दक्षिणोत्तम किनारा भी कहा जाता है। दक्षेस दक्षेस जिसको बोलते हैं सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल। कहाँ पर है दोस्तों? काठमांडू नेपाल। और सार्क के दक्षेस के अंदर कितने देश आते हैं? कभी कभी सार्क भी बोलेगा दक्षेस बोलेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? भारत में है। पहली बात तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, इतने जगह सार्क का क्या है? मुख्यालय है। हाँ, ये मतलब कि इतने देश सार्क के अंदर शामिल है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो तट रेखा मतलब समझते हो कि ये वाला भाग, यानी कि समुद्र की किनारे वाला भाग, ये वाला भाग तट रेखा। ठीक है, कितना व्याप्त है? यानी कि यहाँ तक का भाग। ठीक है, यानी कि यहाँ पश्चिम बंगाल से लेके यहाँ गुजरात तक का। ठीक है, गुजरात जो है सबसे ज़्यादा तट रेखा सीमित कर ग्रहण करता है। ठीक है, गोवा सबसे कम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि विश्व में अभ्रक यानी जिसको माइका माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में, सॉरी भारत में होता है। ठीक है, क्या लिखा है? ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सम से आपको फिक्स से फंसेगा। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बी मतलब बेरी बेरी। ठीक है ना, बेरी बेरी। तो इसको क्या बोला? करवी। सी से कौन सा रोग? करवी। तो कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी रोग। बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, सी से करवी रोग। दूध से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन सी मिलती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी विटामिन मिलती है दूध से? विटामिन, अरे सॉरी, कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दूध से कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो दूध से कौन सा विटामिन नहीं मिलता दोस्तों? तो दूध से विटामिन सी नहीं मिलता है।
बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी मंजेरिकेट्स, डी आरडीएक्स मतलब रिकेट्स। रिकेट्स तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन, ठीक है। बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी के कमी, सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील कौन कौन सा है? ए, ई, डी, एफ, ऐसा बहुत सारे हैं, तो उसका भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी साइंस की भी स्पेशल क्लास लगाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का NaCl रासायनिक सूत्र है, ठीक है। हंसाने वाली गैस को नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन है नाइट्रस, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली। धावन सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं खाने का सोडा का, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो दोस्तों तांबा और जस्ता से क्या बनता है? पीतल बनता है। कैसीफिरोल विटामिन का नाम क्या है? कैसीफिरोल मतलब विटामिन डी, विटामिन डी कैसीफिरोल, विटामिन डी कैसीफिरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ठीक है दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है दोस्तों? कोर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विटामिन हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 35वें प्रश्न की तरफ। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग से होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी BP 37 का क्या है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्फैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसके अंदर ये दो गुट में कांग्रेस बढ़ गया था। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जो अशिक्षित था, मतलब जो अनएजुकेटेड था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोला है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि 2000 मतलब 222 वर्ष 2014 में 14 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? रूस में होगा। हाँ, क्या लिखा? 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में जो वहाँ पर होगी, ठीक है। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होता है? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मलंकार, मतलब GV मावलंकार जी हैं, ठीक है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को प्रथम अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, ठीक है, दिया गया था? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अध्यक्ष वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है आपको बताना है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक होता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। स्वेज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लागा सागर को श्वेत नहर जोड़ती है, ठीक है दोस्तों।
स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती, भूमध्य सागर और लाल सागर को। पानाम नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है। भारत के संघीय क्षेत्र क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों, तो सिलवासा उसकी राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फूलों की घाटी कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। 2011 में नवनिर्मित दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, जुबा। जुबा केसरी, ठीक है, जुबा केसरी। देखो भाई यहाँ पर जुबा केसरी भी आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ की राजधानी है कि जुबा। ठीक है, जुमा कहाँ की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी है। ठीक है, किस दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, जुबा। हाँ, तो क्या लिखा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है, अबुल फजल है। ठीक है। होम होपमैन किस खेल से संबंधित है, टेनिस। देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाते थे, चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। ठीक है दोस्तों। और फिल्म की दुनिया में सबसे बड़ा, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिज है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की कितनी पेशियां हैं, तो 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कोश कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना, 2 से 3 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनीकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ है, डिगबोई जो कि असम में है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुली कुतुब। ठीक है, हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो क्या लिखा था, हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका कुली कुतुब शाह। ठीक है, वो कुली नहीं रे बाबा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था दोस्तों, पारित किया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखो, एक हरित क्रांति आता है। हरित क्रांति किसके लिए, गेहूं के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है, और श्वेत क्रांति दूध और अंडे के लिए। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन। ठीक है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, चीनी आक्रमण के समय सन 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला प्रदेश कौन सा है, प्रदेश मतलब राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, सन 1712 में। ठीक है, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था वो कौन था, वो मेगस्थनीज था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था, मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने विटामिन की खोज की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो आयरन, क्रोमियम, निकिल का मिश्र धातु है। कांस किसकी मिश्र धातु है, कॉपर तथा टिन की कांस मिश्र धातु है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, तो 1893। जालियाबाग वाला हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। दक्षिणी गोलार्ध का कौन सा है दोस्तों, आपको होमवर्क है। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो अपना कहाँ दिया था, महात्मा गांधी बोल रहा हूँ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है दोस्तों। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ था।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में, देखो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया, तो दोस्तों ऋग्वेद में किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती, तो दोस्तों छोटी आंत जो सबसे बड़ी होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रागोर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, दोस्तों तांबा का प्रयोग किया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो शहतूत पर पाले जाते हैं। और हमारे आज ये सीरीज का 100 की सीरीज का दोस्तों 100 की सीरीज का ये हमारा आज 400वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये 400वां क्वेश्चन है। अगर आप कर लिए दोस्तों 101% आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं नाम चेंज कर दूंगा अपना। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की खेतड़ी तांबे के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों लास्ट में यही बोलूँगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।